तो राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई आज हम लोग जो है बात करेंगे नाइट्रोजन की। आप लोगों ने बहुत सी जगह देखा होगा, दुकानों पे लिखा रहता है कि यहाँ पर टायर्स में नाइट्रोजन भरी जाती है। पेट्रोल पंप्स पर भी आपने कई जगह देखा होगा कि हमारे यहाँ नाइट्रोजन डाली जाती है। इस तरह के बोर्ड्स आप लोगों ने बहुत सी जगह देखे होंगे। तो आज बात हम ये करेंगे कि क्या हमें नाइट्रोजन अपने गाड़ी के टायर्स में डलानी चाहिए, नाइट्रोजन डलाने के क्या फायदे हैं और क्या उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और मुझे लगता है ये पूरी जानकारी हमें और आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है वो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात करें कि भाई ये नाइट्रोजन को बढ़ावा कब से मिला, कैसे मिला, तो देखिए हमारे, अगर मैं अपने यहाँ की बात करूं, नॉर्थ इंडिया की, तो हमारे यहाँ जो यमुना एक्सप्रेस वे बना है, ताज एक्सप्रेस वे जिसको हम बोलते हैं, जो कि नोएडा से आगरा को कनेक्ट करता है, उसके बनने के बाद नाइट्रोजन हम लोगों ने सुनना शुरू किया। बहुत ज्यादा हर तरफ चर्चा होने लगी कि नाइट्रोजन आप गाड़ी में डलाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर वो जो हाईवे है वो पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। जिस तरह से घरों पर लेंटर डाले जाते हैं, उसके ऊपर जो ये काला तारकोल होता है और जो गिट्टी होती है उससे उसको नहीं बनाया गया है, वो है कंक्रीट का बना हुआ। तो उस पर होता क्या था, जब गाड़ियां चलती थी तेज स्पीड में, तो गाड़ियों के टायर गर्म होने की वजह से फट जाते थे, उनमें ब्लास्ट हो जाते थे, गाड़ियां पलट जाती थी, एक्सीडेंट्स होते थे। तो तब वहां पर हमने सुनना शुरू किया कि जी अगर आप गाड़ी में नाइट्रोजन डलाओगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज है। अब नाइट्रोजन क्या काम करती है, कैसे काम करती है, देखिए नाइट्रोजन मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन एक ठंडी गैस होती है। सबसे पहले तो ये हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है काफी अच्छी खासी संख्या में। सबसे ज्यादा आपको जो है नाइट्रोजन ही मिलती है। 70+ जो है परसेंटेज वो नाइट्रोजन का ही होता है एनवायरनमेंट में, वातावरण में। तो ये नाइट्रोजन जो है ठंडी होती है, ये गर्म नहीं होती। मतलब नॉर्मल अगर आप हवा टायर्स में डलाओगे तो जब टायर घूमता है, रोटेट होता है, तो वो गर्म होके हवा फैल जाती है, उससे टायर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन ठंडी गैस होती है, वो गर्म नहीं होती। तो कितना भी आपका टायर का मूवमेंट होगा तो वो थोड़ा बहुत ही फैलेगी। ऐसा नहीं है कि वो गर्म होके बहुत ज्यादा फैल जाए और टायर आपका बस्ट हो जाए। तो ये चीज है, ऐसे काम करती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सीधी सीधी भाषा में एक ठंडी गैस है जो कि आपके टायर को रखती है ठंडा। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाईवेज पर चलते हैं, आप लॉन्ग रूट्स पर चलते हैं, और स्पेशली अगर गर्मियों में भी आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, क्योंकि देखिए एक तो बाहर का टेम्परेचर गर्म, ऊपर से आपका टायर रोटेट होगा तो घूमने से टायर गर्म होगा, और उसके साथ ही अंदर की जो हवा है वो गर्म होगी और वो बहुत ज्यादा प्रेशर बना देगी टायर के अंदर। तो अगर आप गर्मियों में ट्रेवल करते हो या फिर आप 12 महीने बहुत ज्यादा आपका ट्रेवलिंग का काम है, तो आप अपने टायर्स में नाइट्रोजन डला लीजिए। इससे आपको टेंशन नहीं रहेगी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा टायर गर्म ना हो जाए या मैं टायर ठंडा कर लूं कहीं रुककर, जिससे कि मेरा टायर बचा रहे, हम और हमारी गाड़ी सुरक्षित रहे। बेनिफिट है नाइट्रोजन का कि आपका टायर जो है गर्म नहीं रहता, वो ठंडा रहता है। दूसरा बेनिफिट जो कि आजमाया हुआ नहीं है, भाई मेरा तो नहीं है, किसी और ने आजमाया हो तो बताइएगा। लोग कहते हैं कि इससे जो है टायर की आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। हाँ, मेरे इतने समझ में आता है कि देखिए टायर अंदर से भी गर्म है, बाहर से भी गर्म हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, टायर के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो गर्म कोई भी चीज होगी, अगर वो घूमेगी, रोटेट करेगी, तो वो जल्दी घिसेगी। ये होगा, बिल्कुल होगा। कोई भी चीज हो, अगर गर्म किसी चीज को किसी चीज पर घुमाओगे, रगड़ोगे, चलाओगे, तो वो जल्दी घिसेगी बजाय ठंडे के। तो हाँ, ये हो सकता है कि नाइट्रोजन ठंडी होती है तो इसलिए टायर थोड़ा आपका कम घिसे, लेकिन इससे कितना फर्क पड़ेगा ये नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, बोलते हैं कि टायर की लाइफ जो है थोड़ी बढ़ जाती है, और मेरी समझ में आता है लाइफ बढ़ेगी, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपको बहुत ज्यादा, मतलब डबल टाइम तक टायर चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। 19-20 का फर्क, 21 या 19 का फर्क आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो टायर की लाइफ थोड़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा जो है राइड जो क्वालिटी है वो बहुत बेटर हो जाएगी। देखिए वो तो नेचुरली बेटर होगी। क्यों? क्योंकि जो जितना प्रेशर आपने अपने टायर में भरा है वो उतना ही रहेगा। और अगर आप नॉर्मल हवा वहां पर डालोगे, साधारण जो हवा होती है, वो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी, गर्म होगी, गर्म होके वो फैलेगी और ज्यादा, और टायर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आप 30-32 अपने नॉर्मल एयर डलाना अपने टायर्स में, और कहीं गर्मियों में आप गए हो या गर्मियों में नहीं गए, वैसे भी अगर आप अपनी गाड़ी को 200-250 किलोमीटर चलाने के बाद अगर टायर प्रेशर चेक कराएंगे तो 40+, 45+ बताने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि टायर के अंदर की जो हवा है वो घूमने से गर्म हो गई और वो बहुत ज्यादा फैल गई है, तो टायर के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से राइड क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है साधारण एयर से। लेकिन अगर नाइट्रोजन होगी तो वो एक जैसी रहेगी, प्रेशर थोड़ा बहुत 19-20 होगा, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, और आपकी जो राइड क्वालिटी है वो बेटर बनी रहेगी। तो ये है तीसरा फायदा नाइट्रोजन का। चौथे फायदे की बात करें
तो जो नॉर्मल एयर होती है भाई उसके अंदर होती है ह्यूमिडिटी मतलब नमी रहती है उसमें। तो अगर आप उसको अपने टायर्स में डलाते हो तो उससे क्या होता है, रिम का या एलॉयज का खराब होने का डर रहता है। वैसे ये बहुत कम ही होता होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन हाँ एक चीज है जो कि मैंने नोटिस करी है। देखिए टायर्स की किनारी पर रिम हो या कोई भी हो, आप उसको अगर बहुत लंबे टाइम बाद अगर हटवाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे रस्ट जमना शुरू हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि ट्यूबलेस टायर्स हैं तो किनारी पर से जो है ना एयर निकलना शुरू हो जाती है, मतलब उस रस्ट की वजह से वहां से हवा टायर में से निकलना शुरू हो जाती है, तो वो हमें साफ कराने पड़ते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन के अंदर जो है ना ह्यूमिडिटी नहीं होती है। तो अगर आप नाइट्रोजन पड़ाते हैं अपने टायर्स में तो वो जो रस्ट वगैरह जमती है या फिर रस्ट जो है नमी से, रस्ट से आपकी रिम या एलॉयज खराब होने का डर रहता है, वो हो जाता है काफी हद तक कम। तो ये एक चौथा फायदा है नाइट्रोजन का, मतलब आपका टायर सेफ रहेगा, रिम सेफ रहेगी, या एलॉय है तो वो भी सेफ रहेगा। तो अब बात करते हैं इसके पांचवें फायदे की। तो पांचवा जो फायदा है वो ये है कि भाई नॉर्मल एयर जो होती है ना, नॉर्मल जो आप हवा डालोगे उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे, अगर उसकी जगह आप नाइट्रोजन डालते हो तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स थोड़े होते हैं बड़े। इससे होता क्या है कि आपने देखा होगा खड़ी गाड़ी में ज्यादा, मतलब एक हफ्ते तक आपने गाड़ी खड़ी करी तो उसकी हवा बहुत जल्दी जल्दी टायर में से निकलना शुरू हो जाती है बिना गाड़ी चलाए। लेकिन नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं नॉर्मल एयर से, तो वो हवा बहुत ही धीरे निकलती है टायर से। निकलेगी, खड़ी गाड़ी है तो निकलेगी भाई, खड़ी गाड़ी पर टायर पर प्रेशर पड़ेगा, रबर का टायर होता है, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत एयर निकलनी होती है। तो उसमें क्या होगा उस कंडीशन में, नाइट्रोजन वाली कंडीशन में, कि उसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो वो बहुत ही कम निकलेगी, इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं निकलेगी जितना कि नॉर्मल एयर आपके टायर में से निकलती है। सपोज करिए आपको हर हफ्ते अगर नॉर्मल एयर डलानी पड़ रही है तो हो सकता है नाइट्रोजन आपको महीने में या 40 दिनों के बाद एक बार उसको डलानी पड़े। लेकिन अगर आप यहाँ पर नाइट्रोजन डलाओ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई कि आप एक महीने तक उसका प्रेशर ही चेक ना करो, प्रेशर टाइम टू टाइम चेक करो, लेकिन रिफिल आपको जल्दी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नाइट्रोजन का यूज करते हैं तो ये हैं भाई 5 फायदे नाइट्रोजन के जो कि मुझे पता है ना, वो सारी चीजें आपको मैंने बता दी। पहला, आप सेफ है नाइट्रोजन डलाकर, क्योंकि आपके टायर ठंडे रहेंगे, आप कितनी भी स्पीड पर कहीं भी गाड़ी चलाएं, कितने भी लंबे समय तक के लिए गाड़ी चलाएं, गर्मी में चलाएं, कैसे भी चलाएं, तो वहां आपका टायर फटने के चांसेस, टायर खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे कि आप और आपकी कार दोनों सेफ रहोगे। दूसरा जो है, आपको फ्रीक्वेंटली बार बार एयर डलाने की जरूरत नहीं है टायर्स में। तीसरा, आपकी रिम सेफ रहती है, जो है आपका एलॉयस जो भी हैं वो सेफ रहते हैं। चौथा, आपकी जो ड्राइव क्वालिटी है गाड़ी चलाने की वो बेहतर हो जाती है नाइट्रोजन से। और पांचवा, आपकी टायर की लाइफ थोड़ी बहुत बढ़ सकती है नाइट्रोजन के इस्तेमाल से। तो भाई अब आ जाते हैं इसके नुकसान पर। क्या नाइट्रोजन से नुकसान भी हो सकते हैं? देखिए नाइट्रोजन से नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ नाइट्रोजन को डलाना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। कैसे? सबसे पहली चीज, नॉर्मल जो हवा है, अगर आप किसी हवा वाले पर जाओगे तो भाई 5 रुपए या 10 रुपए में, हमारे यहाँ 10 रुपए लेते हैं, 5 टायर्स के विद स्टेपनी आपके टायर में हवा टॉपअप कर दी जाती है। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन डलाते हो, जब आप पहली बार डलाएंगे ना पूरा टायर में से हवा निकाल कर, देखिए नाइट्रोजन हमें जब डलानी है ना तो पहले पूरी एयर उसकी बाहर निकाल लेनी है, टायर को फ्लैट कर दो, उसके बाद नाइट्रोजन डलाओ। तो जब आप ऐसा करोगे तो एक टायर की कॉस्ट, गाड़ी की जो चल रही है कॉस्ट, वो 40 रुपए 50 रुपए, मान लो 40 रुपए, कहीं 200 रुपए लेते हैं 5 टायर्स के विद स्टेपनी, कहीं 250 रुपए ले लेते हैं, तो 40-50 रुपए का आप अंदाज मानकर चलो, तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है। दूसरी चीज जो है, हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे कि हमारा शहर है छोटा, तो यहाँ पर मुझे लगता है 1 या 2 जगह पूरे शहर में अवेलेबल होगी बहुत मुश्किल से, और कई बार तो क्या होता है उन पर भी मिलती नहीं है, वो मना कर देते हैं। तो अगर आप बड़े शहर में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पेट्रोल पंप्स पर भी आपको मिल जाएगी, वैसे भी मिल जाएगी। लेकिन छोटे शहरों में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जिसके नुकसान ये है कि मान लो सपोज करो मैं दिल्ली गया, मैंने वहाँ से नाइट्रोजन डला ली, वापस मैं यहाँ आया, कल को मुझे हवा की जरूरत है, मेरे टायर में हवा कम हो गई, तो वहाँ मुझे फिर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, तो मुझे नॉर्मल जो एयर है वो पड़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पर नॉर्मल अगर मैं हवा डलाता हूँ नाइट्रोजन के टायर में तो क्या नुकसान है? देखिए वैसे कोई नुकसान नहीं है, नाइट्रोजन के साथ आप साधारण हवा डलवा लो, उसमें मिला दो, उससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, सपोज करो आपके 3 टायर्स में नाइट्रोजन है, एक टायर में आपने उसमें नॉर्मल एयर मिला के डलवा ली, तो 3 टायर्स तो आपके गर्म नहीं होंगे, है ना। लेकिन जो चौथा टायर है वो जब आप चलोगे तो वो गर्म होगा, उसके अंदर जो है हवा का प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ पर थोड़ा अनबैलेंसिंग, मतलब आपको ड्राइविंग में भी पता चलेगा कि हाँ भाई इस टायर में थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, ये हमारा टायर जो है ज्यादा उछल रहा है खराब रास्ते पर। तो वहां पर थोड़ा ड्राइविंग में आपको महसूस होगा 19-20 का अंतर,
और टायर पर भी इसका असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये भाई दो चीज हैं जो कि नुकसान के तौर पर मुझे पता है नाइट्रोजन के बारे में। पहला इसका थोड़ा महंगा होना, और दूसरा इसका जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होना। अगर ये थोड़ा सस्ती हो जाए और हर जगह अगर अवेलेबल हो जाती है तो नाइट्रोजन हमें अपने टायर्स में डलाकर रखनी चाहिए, वहां पर कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो ये सारी चीज थी भाई इसके बारे में। अब यहाँ पर लास्ट में एक और बार मैं कहना चाहूंगा आपसे कि भाई जब भी नाइट्रोजन डलाओ तो पूरी एयर उसकी बाहर निकलवा लो, तभी उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर उसमें नॉर्मल एयर के साथ आपने नाइट्रोजन टॉपअप करा ली, मिक्स करा दी, तो वहां पर आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल एयर गर्म होगी और फिर वो आपका राइड क्वालिटी में मजा नहीं आएगा, टायर्स आपके जो है ओवर प्रेशर हो सकते हैं। तो इसलिए पूरी नाइट्रोजन ही डलवाएं, कभी भी डलवाएं। और दूसरा भाई ज्यादा पैनिक मत होना सभी लोग इसको सुन के टायर फट जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रन करते हो, बहुत ज्यादा आपका रन रहता है, लंबे रूट्स पर चलते हो, और वो भी गर्मियों में, स्पेशली गर्मियों में, तो आप इसको डलवाओ। अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है भाई। नॉर्मल एयर से भी काम चल रहा है पहले से भी। किसी की रिम मतलब 10 साल 12 साल तो मैंने अपनी पहली गाड़ी रखी थी जिसमें एरोज नहीं थे, तो उसकी भी रिम कहीं से गली नहीं थी, ऐसा बोलते हैं। हाँ, टायर्स की किनारी पर रस्ट जम जाती है जिससे कि एयर निकलना शुरू हो जाती है, तो ऐसा 2 साल 4 साल बाद होगा। उस कंडीशन में एक बार टायर हटवा के उसको साफ करा लो और दोबारा से उसको टायर पे रिम को लगा लो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से आपकी जो है रिम गल जाए या टूट जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए टेंशन मत लेना। अगर आपके शहर में नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल एयर डलाकर रखो। नाइट्रोजन के लिए कहीं भागने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये थी भाई पूरी जानकारी नाइट्रोजन के बारे में, और मुझे लगता है बहुत से लोगों को इसके डाउट्स थे, इसके बारे में जानना चाहते थे, तो उनके सभी डाउट्स यहाँ पर हो गए होंगे क्लियर। तो अभी के लिए यही भाई। तो वीडियो अगर ठीक लग गया हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।